सच कहना देशद्रोह है तो हमारा कंटेंट देशद्रोही था और मैं देशद्रोही हूँ। अगर सवाल पूछना, लोगों के मुद्दे उठाना देशद्रोह है, गद्दारी है, तो मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। हमने तो कहा कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये दिक्कत वाली बात लग रही है क्या? हमने तो कहा कि ट्रंप नहीं कह सकता वैश्विक मंच से कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया है। हमने कहा कि ट्रंप नहीं कह सकता वैश्विक मंच से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर वो बर्बाद कर सकता है। और हमने इस बारे में सवाल पूछा कि हमारी जो सरकार है वो मौन क्यों है, चुप क्यों? हमने पूछ तो हम, अगर वो लोग पूज्य हैं, अगर वो लोग बहुत बड़े देशभक्त है, तो हमारा कंटेंट देशद्रोही लग सकता है। मेटा ने हमें एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिस नोटिफिकेशन का कहना ये है कि सरकारी मंत्रालयों या सरकार के आदेश पर आपका जो पेज है उसके एक्सेस को डिनाई किया जाता है इंडिया में। ये मेटा ने हमको भेजा हुआ है। आखिर आप लोग यहाँ पे जो प्रेस क्लब में जुटे हैं, क्या लगता है, क्या कारण रहा है कि जो चैनलों को बंद किया गया है? क्या मतलब कारण क्या है, क्यों बंद किया गया है और आपको कब पता चला? हमें तो 29 तारीख को पता पड़ा, फेसबुक के नोटिफिकेशन आया, जिससे हमें पता पड़ा कि हमारा फेसबुक पेज जो है ऑफिशियल, वो भारत में उसका एक्सेस डिनाई कर दिया गया है। मतलब भारत में वो पेज नहीं दिखेगा। सबसे बड़ी लॉजिकल चीज तो मुझे ये लगी, अगर हम कुछ गलत कर रहे थे जो देश विरोधी था या फिर जो भी हो, तो वो दुनिया भर में बंद होना चाहिए। गलत चीजें भारत के बाहर चल जाए, भारत के अंदर ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ये आदेश मिला मेटा को, और मेटा ने हमारे पेज को सब्सिक्वेंटली बंद कर दिया 79(3)B का हवाला देते हुए। कर क्यों रहे हैं? आपका जो पहला सवाल था, इसमें सिंपल सी बात है कि पत्रकारिता जो है वो खत्म हो चुकी है। 2014 के बाद से लगातार हमारा मेन स्ट्रीम चैनल जो है वो, उसको झुकने के लिए कहा गया, वो रेंगने लगा, फिर वो लेटने लगा, पत्रकारिता खत्म होती चली गई। रवीश कुमार जो पेशे में हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, वो हमेशा कहते रहे, जब टीवी में थे वो तब भी कहते थे कि रिपोर्टिंग कल्चर खत्म हो गया है। तो रिपोर्टिंग कल्चर को खत्म किया गया। सोचा ये गया कि अब जब ये कल्चर खत्म हो गया, जब धन्ना सेठों के बड़े बड़े संस्थान हमारे सामने लेट रहे हैं, तो अब कोई आवाज उठाने वाला बचेगा नहीं, अब कोई सवाल पूछने वाला बचेगा नहीं, अब कोई धरातलीय हकीकत दिखाने वाला बचेगा नहीं। लेकिन फिर बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का इमरजेंस होता है, पॉलिटिक्स उनमें से एक है। अब तमाम लोग उनमें से एक हैं जो हाथों में मोबाइल पकड़े या कैमरा पकड़े, माइक लिए हम लोग निकल जाते हैं। बहुत बड़े बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती, वो 2-4 गाड़ियों का काफिला नहीं चलता बड़े पत्रकारों के साथ जैसा चलता है, और हम लोग एक मोबाइल के जरिए, एक माइक के जरिए धरातलीय हकीकत दिखा देते हैं। तो सरकार ने जो सोचा था कि बड़े बड़े धन्ना सेठों के संस्थानों को कंट्रोल करके हम नैरेटिव कंट्रोल कर लेंगे, वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मोदी जी का ही बयान है कि अगर गांधी को किसी ने जाना तो गांधी के फिल्मों से जाना है। तो अगर हमारे भी इतिहास को कोई जानेगा तो हमें दिखाने से जानेगा। तो ऐसा अगर मोदी जी ही सोच रहे हैं और उन्होंने बोला भी है कि लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, तो ऐसा तो लगता है कि वो दिखाने के पक्ष में, तो फिर ऐसा वो बंद क्यों करेंगे? मोदी जी के कथन पे अगर हम बात करने लगे भाई, तो बहुत समय हो जाएगा। मोदी जी तो कह रहे थे कि नाले से गैस भी निकल सकता है। मोदी जी कहते हैं कि गांधी को फिल्मों से जाना। रहे, आप जिस मुल्क में जाएंगे ना, उस मुल्क में गांधी की प्रतिमा है, और आप जब जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, तो आपको उसी गांधी के चरणों में शीश झुकाना पड़ता है, जिस गांधी को आपके देश में आपकी विचारधारा के लोग गाली देते हैं, जिस गांधी के सामने वो गोडसे को खड़ा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं गांधी के बारे में या कैसे, वो तो छोड़ दीजिए। ये जरूर है कि मीडिया का जो कर्म है वो एक तरीके के इतिहास का निर्माण करता है। हम लोग जो दिखा, भाई कुंभ हुआ हरिद्वार में, जो हरिद्वार इलाहाबाद में जो कुंभ हुआ था प्रयागराज में, उस कुंभ को कवर करने में गया हुआ था। वहां पे मुझे कुव्यवस्थाएं दिखी, हमने उसे दिखा दी। गंगा के अंदर सीवर का पानी जा रहा था, हमने दिखा दिया। जब भगदड़ मची, उस भगदड़ में जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने हमें जो बातें बताई वो हमने दिखा दी। हमने दिखा दी कि शौचालय की व्यवस्था बहुत खराब थी। तो ये सब तो दर्ज हो रहा है ना, और काम हमारा यही है, धर्म तो हमारा यही है एज अ पत्रकार, एज अ जर्नलिस्ट, कि जो दिक्कतें हम उसको दिखा दे कि कई किलोमीटर पैदल हम चल रहे हैं लेकिन पानी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सब चीजें इतिहास में दर्ज होती हैं। तो आप कितना भी पीआर कर ले, हजारों करोड़ आप खर्चा कर ले, लेकिन सच्चाई को आप समेट नहीं सकते हैं। सच्चाई पे ग्रीन कर्टेन आप नहीं लगा देंगे, जैसे विदेशी मेहमान आते हैं आप लगा देते हैं। हमारे कैमरे जो हैं उन ग्रीन कर्टेन से परे जाकर सच्चाई को खोद के निकाल लेते हैं। इसलिए मोदी को डर लगता होगा शायद, या सरकार को डर लगता होगा, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं। जो IT एक्ट 79A है, उसमें ऐसा देशद्रोह का भी है और समाज में भगदड़ फैलाने का भी मामला है। तो आपका कंटेंट क्या देशद्रोही था या समाज में भगदड़ फैलाने वाला था जो उसको बैन किया? अगर सच कहना देशद्रोह है तो हमारा कंटेंट देशद्रोही था और मैं देशद्रोही हूँ। अगर सवाल पूछना, लोगों के मुद्दे उठाना देशद्रोह है, गद्दारी है, तो मैं गद्दार हूँ, देशद्रोही हूँ। हमने तो कहा कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, ये दिक्कत वाली बात लग रही है क्या?
हमने तो कहा कि ट्रंप नहीं कह सकता वैश्विक मंच से कि उसने भारत और पाकिस्तान का युद्ध विराम करवाया है। हमने कहा कि ट्रंप नहीं कह सकता वैश्विक मंच से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल करियर वो बर्बाद कर सकता है। और हमने इस बारे में सवाल पूछा कि हमारी जो सरकार है वो मौन क्यों है, चुप क्यों। हमने पूछा कि भारत कब से, अमेरिका कब से डिक्टेट करने लगा कि भारत क्या करेगा। और ये सवाल पूछना, अपने देश के पक्ष में सवाल पूछना अगर देशद्रोह है तो भाई हम देशद्रोही हो सकता है, कंटेंट देशद्रोही हो सकता है। और जो पूरा कैरेक्टर इस सरकार का आप देखते हैं, अर्बन नक्सल टर्म जिस तरीके से कॉइन किया गया, अरे आप कहाँ की घटना क्या दिखाकर धुरंधर 2 जैसी फिल्में बनती है और उसको पूरा जो पॉलिटिकल इकोस्फेयर है, गवर्नमेंटल इकोस्फेयर है, वो प्रमोट करने लगता है। तो जो देशद्रोही लोग हैं, जो रॉ को, मेरे हिसाब से रॉ को काफी लोग कहेंगे कि रॉ का महिमा मंडन किया है, रॉ की जिन्होंने मिट्टी पलीद कर दी, रॉ के ऑपरेशंस की, वो आदमी आपके लिए पूज्य बने बैठे हैं। जो विवेक अग्निहोत्री कभी कश्मीर के नाम पर, कभी केरला के नाम पर झूठी फिल्में बनाता है, लोगों में नफरत बांटता है ताकि सांप्रदायिकता का जहर उन्माद जो है फैलता रहे, वो आपके लिए पूज्य हो जाता है। उसकी फिल्में जो है आप टैक्स फ्री कर देते हैं। तो हम, अगर वो लोग पूज्य हैं, अगर वो लोग बहुत बड़े देशभक्त है, तो हमारा कंटेंट देशद्रोही लग सकता है। एक एग्जैक्ट सवाल है जो मेटा की तरफ से है। मेटा जो मैसेज ईमेल भेज रहा है आप लोगों को, उसमें क्या एग्जैक्ट लाइन क्या दिया गया, कि कोई रीजन है भी या नहीं, मेटा ने हमें अभी तक तो कोई मेल नहीं भेजा है। मेटा ने हमें एक नोटिफिकेशन भेजा है, जिस नोटिफिकेशन का कहना ये है कि सरकारी मंत्रालयों या सरकार के आदेश पर आपका जो पेज है उसके एक्सेस को डिनाई किया जाता है इंडिया में। ये मेटा ने हमको भेजा हुआ है। कोई कारण नहीं बताया गया है। लिखा गया है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन यू शुड कॉन्टेक्ट मिनिस्ट्री या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटीज। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे न्यूज पिंच है, शुभंकर मिश्रा है, जैसे कि सुशांत सिन्हा है, ऐसे जो लोग हैं ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, सोशल साइट पे, उनका चैनल नहीं ब्लॉक किया जाता, लेकिन आप लोगों का क्यों ब्लॉक कर दिया जाता? नहीं, ये ऐसा है कि जो सवाल उनको असहज करेंगे उन तमाम लोगों की मार्किंग होगी। सूनर और लेटर सभी लोग उस पचड़े में फंसने ही वाले हैं। आग जब लगती है ना, क्योंकि मैं कविताएं करता हूँ, नज़्में लिखता हूँ, तो एक नज्म मैंने कही थी, वो मैं शायद भूल भी जाऊं, आग पूछेगी नहीं तुमसे कोई खैर खबर, आग का काम जलाना है, जलाएगी वो, है ना। आग नहीं देखेगी कि किसने टोपी पहनी हुई है सिर पे और किसने धोती लपेटा हुआ है, कौन जनेऊ पहन के घूम रहा है और कौन बिना जनेऊ के घूम रहा है। आग तो जला देगी। तो जो सरकार के हिमायत में रहने वाले चैनल्स भी हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जिनका नाम लिया मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। अभिनव पांडे जो है न्यूज पेज पे बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई लोग हैं जो सरकार के हिमायत में भी बारीक एजेंडा भी खेलते हैं, और उन बारीक एजेंडा वालों के नाम तो मैं अभी पर्सनली क्या लूं, आपके सामने है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया मैंने कह ही दिया, ठीक है। तो वो बारीक एजेंडा खेलने वाले जो लोग हैं, हो सकता है वो बचे रहें, लेकिन जो भी कभी भी एक मोमेंट के लिए भी जनहितैषी पत्रकारिता करेगा वो रडार में तो है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स का रूल अगर जानते हो, कैमरा जो है आपको खींच हर वक्त रहा है, चलान हर वक्त नहीं काटता है, चलान काटने का एक वक्त होता है। तो तस्वीर आपकी खिंच रही है, चलान कब कटेगा ये सरकार जाने। जब बंद किया गया तो क्या देश के नामचीन पत्रकारों को जिनके विरोध की स्वर अभी भी जिंदा है, कोई फोन कॉल आया? नीरज मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। बिल्कुल आया है, कई वरिष्ठों का फोन आया है जिन्होंने कहा है हम हमेशा साथ हैं, और ये लड़ाई जो है आपके अकेले की लड़ाई नहीं है। मुझे तो बड़ा मोटिवेशन मिला, बहुत ज्यादा मेरी हौसला अफजाई भी हुई। इंडस्ट्री के जो वरिष्ठ हैं हमारे, जिन लोगों को सुन देख के हम बड़े हुए हैं, उनके बड़े सकारात्मक मैसेज हमारे पास आए। अगला कदम आपको क्या होगा? क्या आप लोग, हम लोग लीगल प्रोसीडिंग कर चुके हैं इनिशिएट। अब लीगल प्रोसीडिंग के हिसाब से रिट शायद दाखिल करना होगा, वो तो वकील ज्यादा बढ़िया बताएंगे हमें। हमें फिलहाल ये कहा गया कि मेटा को हमने एक फॉर्म सबमिट कर दिया है कि भाई आपका ये निर्णय जो है गलत है, इस पे हमको रीजन साइड करिए, वरना विल गो इनटू द कोर्ट वाला पूरा जो प्रोसेस है। और इसके बाद रिट पिटीशन अगर दाखिल करना होगा तो रिट पिटीशन दाखिल करेंगे। मतलब वी आर इन कॉन्टेक्ट विद लॉयर्स इसके बारे में। मैं कल भी मिलकर आया हूँ। आवाज जो कुचली जा रही है लोकतंत्र के नाम पे, लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन जो आवाज कुचल दी जाए तो लगता है कि वो कोई किताब नहीं जिंदा। तो क्या लगता है, सड़क उतरने का समय आ गया पत्रकार? 100%। मतलब पत्रकार अगर सड़क पर नहीं उतर रहा है तो क्या ही पत्रकारिता कर रहा है। मतलब अगर वो स्टूडियो में भी है, क्योंकि हमारे तो ज्यादातर शोज जो है स्टूडियो से चलते हैं, ग्राउंड पे भी हम रहते हैं। बिहार इलेक्शन पूरा हमने दिखाया, कुंभ हमने पूरा दिखाया। हमारे पत्रकार थे राघव जो पीटे गए, जिनके साथ हिंसा हुई क्योंकि वो सच्चाई दिखा रहे थे अमित शाह की रैली में। हमारे पत्रकारी राघव जो है बिहार इलेक्शन में दिखाया कि 1 रुपए में किस तरीके से लीज पे जमीन दे दी गई अडानी को। तो सड़क पे तो पत्रकार को उतरना ही पड़ेगा, कभी रिपोर्ट के लिए और कभी अपने हुकूक के लिए। के साथ अपनी बात को करना चाहिए। मतलब ये है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ।
तो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ।